नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। एक व्यक्ति जो पढ़ लिखने के बाद जिसके पास विचार है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास कला है, जिसके पास कलम की ताकत है, जिसके पास शब्दों की बहार है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जिसके पास सामाजिक, कानूनी और हर तरह का ज्ञान है, एक व्यक्ति जिसके पास एक कला है मामलों को उजागर करने की, एक जुनून हो समाज को एक दिशा देने की, एक व्यक्ति आम आदमी को हाल बेहाल होते नहीं देख सकता और वो ये चाहता है कि उनकी दशा सुधर जाए, एक व्यक्ति जो ये चाहता हो कि देश में क्राइम ना हो, अत्याचार ना हो, देश में लूट ना हो, देश में भ्रष्टाचार ना हो, देश में कोई भी अपराधी ना हो, और इन बातों को उजागर करता है, समाज को एक आईना दिखाता है, वो व्यक्ति होता है एक पत्रकार। दोस्तों, वैसे तो इस देश में, इस दुनिया में आज सोशल मीडिया का जमाना है और इस सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई पत्रकार और रिपोर्टर है। पत्रकार और रिपोर्टर जिसे एक ही शब्दों में बयां करूं तो उसे कह सकते हैं देश का चौथा स्तंभ। वो स्तंभ जो ये कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी बुराई का कोई भी कर्म ना करने दूंगा और ना करूंगा, ऐसा व्यक्तित्व होता है पत्रकार का। आज के जमाने में सोशल मीडिया के ऊपर प्रसिद्धि पाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति ठुमके लगा करके भी प्रसिद्धि पा सकता है, कोई भी व्यक्ति उलूल जुलूल बोल करके भी प्रसिद्धि पा सकता है, कोई व्यक्ति किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके भी प्रसिद्धि पा सकता है, कोई भी व्यक्ति डांस, नाच गाना या कॉमेडी, हास्य, व्यंग्य करके भी प्रसिद्धि पा सकता है। जितनी ज्यादा गिरी हुई मानसिकता के वीडियोज अगर सोशल मीडिया पे बनाएंगे तो उससे ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी प्रसिद्धि मिल जाएगी। यह बात भी एक पत्रकार लेवल का व्यक्ति जानता है, समझता है, लेकिन फिर भी वो एक माइक लेकर के चल पड़ता है, इसलिए कि समाज की दशा को सुधारा जा सके। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह भी है कि उस पत्रकार के साथ जब दुर्व्यवहार होता है, उसी के साथ जब गलत हो जाता है और उसी की जब हत्या हो जाती है, तब एक विवेकशील व्यक्ति को दर्द होना लाजमी है। ऐसे तो आज की पत्रकारिता इतनी कठिन हो चुकी है कि आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष या विपक्ष किए बगैर आपकी पत्रकारिता नहीं चल सकती, क्योंकि भारत के लोग इसी मानसिकता में बंधे हुए हैं और इसीलिए पत्रकार मजबूर हो जाते हैं किसी न किसी एक रास्ते को चुनने के लिए। और अगर वो रास्ता चुनते हैं, किसी पक्षपात में चलते हैं, तो उनको प्रसिद्धि भी मिलती है और खूब सारा पैसा भी। क्यों? क्योंकि जिस तरफ की आप पक्षपात करेंगे उसी तरफ के लोग आपको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर तवज्जो देंगे और आप प्रसिद्धि के साथ साथ खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। लेकिन जो निष्पक्ष है, जो सच के साथ चलते हैं, उन लोगों के लिए आवाज उठाना नागवार गुजर जाता है। उन लोगों के लिए एक बीड़ा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी पक्ष या विपक्ष के तरफ ही होते हैं और इसीलिए न्यूट्रल व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता या बहुत से कम लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन एक न्यूट्रल व्यक्ति को जो सब तरह की हकीकत बताता है, उस व्यक्ति के लिए रास्ता बहुत ही कठिन होता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो पत्रकारिता करने के लिए निकल पड़ता है, ऐसे ही एक पत्रकार का नाम है मुकेश चंद्राकर। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले थे। दोस्तों, कहते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन हौसला वो होता है जब आप किसी सरपंच या आसपास के ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उसे साहस कहा जाता है। लेकिन साहस में कई बार नुकसान भी हो जाता है और उसे झेलना भी पड़ता है। ऐसा ही हुआ जब मुकेश चंद्राकर नाम के इस पत्रकार ने, जो यूट्यूब पर बख्तर जंक्शन नाम से एक चैनल चलाते थे और पत्रकारिता करते थे। बात यह होती है कि अपने पास में ही एक सड़क निर्माण के घोटाले को उजागर करते हैं और उसके ऊपर कई तरह की वीडियो बनाते हैं। इस मामले में 100 करोड़ से ज्यादा
का घोटाला हुआ था। और मजे की बात तो यह थी, इस सड़क का निर्माण करने वाले लोग जो ठेकेदार थे वो इस मुकेश के रिश्तेदार थे, यानी पारिवारिक लोग थे। और उसके बाद जब बार बार घोटाले को उजागर किया गया और मुकेश ने आवाज उठाई तो नतीजा यह हुआ कि एक दिन उसको पकड़ लिया गया, मुकेश को किडनैप कर लिया गया। 2 दिन तक लोग, उसके साथी पत्रकार, उसके परिचित, परिवार वाले ढूंढते रहे और आखिरकार जिस ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाया था उसी ठेकेदार के एक जगह में सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। दोस्तों, घटिया सड़क के निर्माण और 100 करोड़ के घोटाले को उजागर करना, मुकेश की जान पर आफत आ गई और मुकेश को इस सच का साथ देने के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आखिरकार होना वही है, फिर जमानतें, कुछ जेल, बाहर, जमानत आना, पेरोल देना और उसके बाद बरी कर देना या कुछ समय की सजा देकर के एक लिपापोती कर दी जाती है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी तक ने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि आरोपियों को सख्त सजा दी जाए। कई पत्रकार बंधु भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। दोस्तों, सच का साथ देने वाले मुकेश चंद्राकर की मौत यह साबित करती है कि इस देश में सच बोलना भी अपराध हो सकता है, सच बोलना भी इतना नागवार गुजर सकता है कि अपनी जान पर भी आन पड़े। शायद इस देश में व्यवस्था इस तरह की हो गई है, लोगों की मानसिकता इस तरह की हो गई है, अगर आपको सच बोलता हुआ कोई नजर आता है तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, हम उस सच के साथ नहीं खड़े हो पाते हैं। इसी का नतीजा यह होता है कि मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार जो सच उजागर कर रहे थे अपनों के खिलाफ, उस सच में जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, अगर सच बोलने वाले लोगों के साथ अगर जनमानस खड़ा नहीं हुआ और जनमानस इसी तरह किसी एक पक्ष के लोगों को ही पसंद करता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो न्यूट्रल हो, जो सच के साथ चलता हो। ऐसा कोई पत्रकार नहीं बचेगा जो सच के साथ चल रहा हो, क्योंकि सच के साथ चलने वाले न्यूट्रल व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो इससे यह जाहिर हो जाएगा, यह एक मानसिकता में बदल जाएगा कि सच बोलने का मतलब खुद का नुकसान करना है, खुद के ऊपर आफत मोल लेना है और इस वजह से वो सच दब करके रह जाएगा और इस देश में लूट, कसौट और जैसे अपराध चलते रहेंगे। दोस्तों, आप किस राजनेता को समर्थन कर रहे हैं? आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? आप किस जाति धर्म के राजनेता को पसंद कर रहे हैं? यह आपका आपसी मामला होना चाहिए और वो मामला वहीं तक होना चाहिए जब आप मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बात गलत की आती है तो मुझे लगता है कि आपको उस वक्त भी यह सच स्वीकार करना चाहिए कि इसने गलत किया है। अगर कोई गलत को उजागर कर रहा है और उस गलत को स्वीकार करना चाहिए, वो चाहे अपना ही क्यों न हो, आपका पसंदीदा ही क्यों न हो, आप जिसको समर्थन करते हैं वो ही क्यों न हो, लेकिन आपको इस बात को, इस सच को स्वीकार करना चाहिए ताकि इस देश में सच्ची पत्रकारिता बची रहे और ऐसे लोग आवाज उठा करके देश का भला कर सके, ऐसे पत्रकार जिनको संबल मिल सके और वे लोग आगे बढ़ करके देश लेवल पर या राज्य लेवल पर या अपने जिले के लेवल पर कुछ अच्छा कार्य कर सके, जनमानस के मुद्दों को उजागर कर सके। कहीं अगर भ्रष्टाचार का, कुछ गलत का खेल चल रहा हो तो उसको रोकने में अहम भूमिका निभा सके। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर को दिल से श्रद्धांजलि। लेकिन आपसे निवेदन, अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर कोई मुकेश चंद्राकर ना बने और सच बोलने वाले लोग आगे आए, दबे नहीं, झुके नहीं और किसी सच बोलने वाले व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।